नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चौंका देने वाली सच्चाई पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। सोचिए, लॉस एंजलिस जो बेशुमार दौलत और चमक धमक का प्रतीक है, ठीक उसके बीचों बीच एक दिल दहला देने वाली गरीबी पनप रही है। ये एक ऐसा अजीब विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है जो इस चमकीले शहर के अंदर की एक बिल्कुल अलग और अंधेरी सच्चाई को उजागर करता है। इस पैराडॉक्स को ठीक से समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक ऐसी जगह जो दुनिया के ज्यादातर देशों से भी ज्यादा अमीर है, वहीं लगभग 6,000 लोग सड़कों पर टेंट लगाकर सोने को मजबूर हैं। एक तरफ $3 ट्रिलियन से ज्यादा की विशाल अर्थव्यवस्था और ठीक दूसरी तरफ स्किड रो की सड़कें। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो इस पूरे संकट को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इस चर्चा को इन 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे कैलिफोर्निया की आर्थिक स्थिति से और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड लेवल पर इंसानी हालात क्या है। चलिए सीधे चलते हैं पहले हिस्से पर। द कैलिफोर्निया वेल्थ पैराडॉक्स, एक ऐसा राज्य जहां सब कुछ एक्सट्रीम पर है। कैलिफोर्निया की दौलत सच में हैरान कर देने वाली है। मेरा मतलब है, ये लगभग एक अलग और आत्मनिर्भर देश की तरह काम करता है। आपको पता है, 2024 में इसकी अर्थव्यवस्था ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट $3 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। ये जगह हॉलीवुड और बेशुमार अमीरी का घर है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक ऐसा भयानक घरेलू संकट पल रहा है जिसे अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्किड रो का इकोसिस्टम। आइए देखते हैं इन 50 ब्लॉक्स की असलियत क्या है। तो आखिर ये स्किड रो है क्या भला? असल में ये डाउनटाउन लॉस एंजलिस के लगभग 50 ब्लॉक का एक ऐसा इलाका है जहां 6,000 से ज्यादा लोग खुले आसमान के नीचे टेंट्स में रहते हैं। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? इस जगह को आसपास के इलाकों के लिए एक डंपिंग ग्राउंड की तरह देखा जाता है। ऐसा लगता है जैसे आसपास के इलाकों से असहाय लोगों को लाकर बस यहाँ छोड़ दिया गया हो, और अब ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। यहाँ सड़कों पर रोजाना की जिंदगी किसी आपाधापी और अराजकता से कम नहीं है। जमीनी हकीकत इतनी डरावनी है कि यहाँ खाने और बुनियादी ज़रूरतों के लिए लोगों के बीच ऐसी छीना झपटी होती है जो बिल्कुल जानवरों जैसी लगती है। ये देखना सच में दिल तोड़ देता है कि इंसान जिंदा रहने के लिए आखिर किस हद तक मजबूर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। आखिर इन सड़कों पर रहता कौन है? अक्सर लोगों को लगता है कि यहाँ सिर्फ एक ही तरह के लोग होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग किसी एक खास वर्ग से नहीं आते। इसमें वो पूर्व सैनिक यानी वेटरन शामिल हैं जिन्हें सिस्टम से सही मदद नहीं मिली। वो लोग हैं जो जेल से छूटने के बाद कहीं और जा नहीं सकते। वो मजदूर हैं जिनकी नौकरी छूट गई या जिन्हें कर्ज के बोझ तले घर से निकाल दिया गया। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, या वो प्रवासी परिवार जो सिर्फ काम की तलाश में आए हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का भी है जो गंभीर नशे की लत का शिकार हैं। तो ये कोई एक अकेला मुद्दा नहीं, बल्कि बहुत सारी समस्याओं का एक उलझा हुआ जाल है। एक प्रवासी परिवार का ये कथन इन आंकड़ों के पीछे छिपी दर्दनाक इंसानी कहानियों को पूरी तरह उजागर करता है। उन्होंने बताया कि वो किस तरह जंगलों और खतरों का सामना करते हुए यहाँ पहुंचे। उन्होंने बहुत कुछ सहा है और वो सिर्फ इस उम्मीद में आए थे कि उनके बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिलेगा। वो बस काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सड़कों की इस कठोर हकीकत का सामना करना पड़ा। ये चीज़ आपको सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, वो अरबों डॉलर्स का सवाल। आखिर इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? $24 बिलियन। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। कैलिफोर्निया ने 2021 से लेकर अब तक बेघरों की समस्या को ठीक करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, पर इतना पैसा बहाने के बाद भी स्थिति बेहतर होने के बजाय लगातार और खराब ही होती दिख रही है। तो यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है, आखिर टैक्स देने वालों का ये अरबों डॉलर्स का फंड जा कहाँ रहा है? इस मुद्दे पर समाज में बहुत अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। एक पक्ष ये है, जैसा कि एक स्थानीय बिजनेस ओनर ने कहा, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतना ज्यादा पैसा आ रहा है कि उन्हें इस समस्या को पूरी तरह सुलझाने से ज्यादा इस स्थिति को बनाए रखने में आर्थिक फायदा दिखने लगता है। ये नजरिया दर्शाता है कि शायद सिस्टम में ही एक ऐसी खोट आ गई है जहां समस्या का चलते रहना फायदे का सौदा बन गया है। ध्यान रहे, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि ग्राउंड पर मौजूद अलग अलग आवाज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल विपरीत और ज़रूरी पक्ष भी है। द मिडनाइट मिशन जैसी संस्थाओं का कहना है कि वो सरकारी फंडिंग पर पूरी तरह निर्भर ही नहीं है। उनका फोकस है लोगों का जीवन बचाना और इस समस्या की सबसे गहरी जड़ पर वार करना। उनके मुताबिक बेघर होने की सबसे बड़ी वजह है अकेलापन और अपने समाज या परिवार से टूट जाना। उनका मानना है कि ये डीप इमोशनल और सोशल डिस्कनेक्शन ही लोगों को इस हालत तक पहुंचाती है। चलिए अब 5वें हिस्से को देखते हैं, नशे की लत का वो चक्रव्यूह और उसके परिणाम। यहाँ स्किड रो में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ खुले आम नशा करने को लेकर एक अजीब सी ढील या टॉलरेंस है, जिसने इस पूरे इलाका को नशे का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक आसान ठिकाना सा बना दिया है। पर ठीक दूसरी तरफ बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जगह जगह सुरक्षित नीडल ड्रॉप ऑफ स्टेशंस भी लगाए गए हैं। ये काफी हद तक दिखाता है कि सिस्टम नशे को पूरी तरह रोकने के बजाय अब सिर्फ उसके नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहा है। एक पूर्वे बेघर व्यक्ति की ये बात इस पूरे मानसिक चक्रव्यूह को बेहतरीन तरीके से समझाती है। उन्होंने कहा कि किसी को सड़क से उठाकर एक अपार्टमेंट दे देना ही काफी नहीं होता। अगर आप एक हफ्ते बाद उस जगह को देखने जाएं, तो हो सकता है उस शख्स ने उस नए अपार्टमेंट के बीचों बीच अपना पुराना टेंट लगा लिया हो। ये दिखाता है कि मानसिक हालत और नशे की लत का पहाड़ कितना बड़ा है। ये लोगों को वापस उन्हें हालतों में खींच लाता है। ये सिर्फ एक फिजिकल समस्या नहीं, बल्कि एक डीप मेंटल ब्लॉक है। आखिर में हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं। क्या इन सब से निकलने का कोई रास्ता है? हमारे सोर्सेज उन मुख्य खामियों की तरफ इशारा करते हैं जो इस पूरे संकट की बुनियाद हैं। इनमें भेदभाव वाली हाउसिंग पॉलिसीज और घरों की आसमान छूती कीमतें सबसे ऊपर हैं। साथ ही पूरे हेल्थ केयर की कमी, एक ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पिछड़े लोगों के लिए जगह काफ़ी कम है, और एक ऐसी मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली जिस पर पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है। यही वो ढांचा है जो कमज़ोर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जहां इतनी निराशा है, वहां कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं, जैसे द मिडनाइट मिशन का ये रिकवरी पाथवे। ये एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम चलाते हैं। पहले इमरजेंसी और ब्रिज हाउसिंग, फिर नशा मुक्ति का 1 साल लंबा प्रोग्राम, उसके बाद एजुकेशन सेंटर में नए स्किल सीखना, और आखिर में लोगों को परिवार के रहने लायक अपार्टमेंट्स में शिफ्ट करना। ये साफ दिखाता है कि अगर लगातार और सही ढंग से प्रयास किया जाए तो लोगों को वापस आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो इन सब बातों को देखने और समझने के बाद हमारे सामने एक बेहद गहरा सवाल रह जाता है। अरबों डॉलर्स खर्च करने और इतनी सारी संस्थाओं के दिन रात काम करने के बावजूद भी क्या सड़कों पर मौजूद ये संकट उस मल्टी बिलियन डॉलर सिस्टम की एक बहुत बड़ी हार है, या फिर ये इंसानी जिंदगियों का एक ऐसा बड़ा और जटिल दुख है जिसे कभी पूरी तरह सुलझाया ही नहीं जा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आगे भी सोचने पर मजबूर करेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।